रोटी खाना, पानी पीना जायज़ चीज़ है। बीवी के पास चाहे दिन हो या रात हो जाना जायज़ चीज़ है। लेकिन रमज़ानुल मुबारक के महीने में सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक इन चीज़ों से परहेज़ करना होता है। न बीवी के पास जाने की इजाज़त है, न खाने के पास जाने की इजाज़त है, न पीने के पास जाने की इजाज़त है, न फ्रूट खाने की इजाज़त है, न किसी चीज़ चबाने की इजाज़त है। तो इन चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। ठीक ऐसे ही कुछ नेक काम रमज़ान मुबारक में ज़्यादा करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पर नवाफिल है। अब नवाफिल आम दिनों में आप चाहे जितना पढ़े पढ़ ले, नहीं पढ़ना चाहते न पढ़े, सवाब से महरूम हो जाओगे। लेकिन नवाफिल का रमज़ान मुबारक में दर्जा ही अलग है, क्योंकि रमज़ान मुबारक में नवाफिल पढ़ने का सवाब फ़र्ज़ के बराबर का सवाब है। तो इसको कौन छोड़ना चाहेगा? एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर है, तो कौन छोड़ने के लिए तैयार होगा? क्योंकि ये सीज़न फिर हमें दोबारा किसी और महीने में मिल सकता है, नहीं मिल सकता। आपने कौन से काम ज़्यादा करने हैं? सबसे पहले नंबर पर कुरान पाक की तिलावत ज़्यादा करनी है। जितनी तिलावत आप करना चाहें कर सकते हैं, करें, क्योंकि कुरान और रमज़ान का आपस में एक गहरा ताल्लुक़ है, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो रमज़ान मुबारक में कसरत से तिलावत किया करें। एक नंबर 2 कि आपने रमज़ान मुबारक के महीने में इस्तिग़फ़ार कसरत से पढ़ना है। जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ ले। उसमें कोताही नहीं करनी, उसमें सुस्ती नहीं करनी। तो इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ा करें। तीसरी नंबर पर आपने कलमे का विर्द ज़्यादा करना है, यानी जिक्र ज़्यादा करना है। यार, आप चाहे चारपाई पे लेटे हों, चाहे आप बैठे हों, चाहे आप चलते हों, चाहे आप फिरते हों, चाहे आप कारोबार करते हो, दुकान में हो, नौकरी में हो, लेकिन कलमे का विर्द ज़्यादा करना है। तो तिलावत ज़्यादा करना, इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ना और कलमे का विर्द ज़्यादा करना, यानी जिक्र करना, इन 3 आमाल को ज़्यादा करना। और हाँ, एक और कि जहन्नम से निजात का दुआ मांगना कि अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में जहन्नम से निजात अता फरमाए। इन 4 कामों को आपने ज़्यादा करना है।